छक्का है, अच्छा शॉट और मैच जीत गया ये, एक और छक्का रिंकू सिंह की जबरदस्त बल्लेबाजी। पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल विरानी वंतराज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। आखिरी ओवर 5 बॉल पे 5 छक्के मारकर कीर्तिमान हासिल किया इस क्रिकेटर ने, और नाम आपको बताने की जरूरत नहीं, नाम है रिंकू सिंह। तो आइए इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, इनके पहले के जीवन में और आज के जीवन में कैसे यहाँ तक ये पहुंचे, इनकी पूरी जर्नी समझते हैं। ये एक ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके पिता गैस का सिलेंडर ढोते हैं। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिसने उनके पिता की कमर तोड़ दी। उनके पिता कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वह अपने बेटे को क्रिकेटर बनाए। उन्होंने अपने बेटे को हमेशा सलाह दी कि पढ़ो लिखो और कुछ बनो, लेकिन वह तो पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर। लेकिन उसके लिए तो बैट बॉल ही उसकी सारी दुनिया थी। जब भी उसे मौका मिलता वो क्रिकेट खेलने निकल जाता। उस दिन भी वो क्रिकेट खेलने ही गया। जब वो अपना पहला मैच खेल रहा था तब उसके पिता घर में बैठे आग बबूला हो रहे। उनकी आंखों में गुस्से की ज्वालामुखी धड़क रही। समय बीतने के साथ ही उनका गुस्सा भी सातवें आसमान पर जा रहा। मैच खत्म होते ही वह मस्त मौला कुछ बेफिक्री के अंदाज में घर की ओर बढ़ा, लेकिन घर में कदम रखते ही उसका स्वागत छड़ी से हुआ। वह छड़ी तब तक उसके पीठ पर बरसती रही जब तक उसके पिताजी थक नहीं गए। लेकिन जब उनके पिता का गुस्सा शांत हुआ तो उसने अपने पिताजी को बताया कि उसने क्रिकेट के दम पर मोटरसाइकिल जीती। इतना सुनते ही पिताजी की आंखें नम हो गई। उनके माथे पर पछतावा की स्पष्ट लकीरें थी। चंद ही पलों में उनका गुस्सा मोम की तरह पिघल गया। उन्होंने छड़ी के 2 टुकड़े करके इतनी दूर फेंका कि उनके हाथ कभी उस तक ना पहुंच सके। उनकी आंखों में चमक और उम्मीद की झलक दिखाई पड़ने लगी। वह समझ चुके थे इस परिवार में केवल वही है जो उन सबको गरीबी से बाहर निकालेगा। आज वह दिन है जब सारी दुनिया उसकी दीवानी हो चली है। चारों तरफ से उसी के चर्चे हैं। उसने जो भी किया वह लोगों के लिए अविश्वसनीय था। ऐसे शायद खिलाड़ी हैं जिन्होंने आखिरी ओवर की 5 बॉलों में 5 छक्के जड़े। उसने इस नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया। उस खिलाड़ी को सोशल मीडिया और क्रिकेट जगत आज रिंकू सिंह के नाम से जाना जाता है। रिंकू सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 12 अक्टूबर 1997 को हुआ। रिंकू सिंह 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर। इनके पिताजी खान चंद्र सिंह पेशे से गैस डिलीवरी मैन है, जो घर घर जाकर LPG गैस सिलेंडर की सप्लाई करते हैं। इनकी माताजी वीना सिंह है, जो एक गृहिणी। रिंकू की एक बहन नेहा सिंह, उनके बड़े भाई जीतू सिंह, जो एक कोचिंग सेंटर में काम करके घर को चलाने में पिताजी की आर्थिक मदद करते हैं। तो वहीं पर छोटा भाई भी ऑटो रिक्शा चलाकर घर की जिम्मेदारियों में सहयोग करता है। ये 7 लोगों का परिवार 2 कमरे के एक छोटे से झोपड़े में रहता था। उनके पिता मुश्किल से 6-7 हजार ही जुटा पाते थे। इसी में पूरे परिवार का गुजर बसर होता। उनके पिता बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा क्रिकेट में अपना समय बर्बाद करे, जिसके चलते अक्सर रिंकू सिंह की पिटाई भी हो जाती थी। उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि वह भी गरीबी के दलदल में धंसे, लेकिन रिंकू सिंह को उनकी बात समझ में नहीं आती भी कैसे, क्योंकि उन्हें तो क्रिकेट के सिवा कुछ आता ही नहीं था। उन्होंने सोच लिया था कि अब जो कुछ भी होना है वो खेल में ही होना है। रिंकू की प्रारंभिक शिक्षा अलीगढ़ के मॉडर्न आइडियल पब्लिक स्कूल से हुई थी। वह शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में फिसड्डी थी। पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ही मन नहीं लगता था उनका। उन्हें न तो ए फॉर एप्पल समझ में आया और न ही क से कबूतर। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल के वो थे। उनके साथ एक बात की अच्छाई रही कि वह बहुत जल्द ही समझ गए थे कि पढ़ाई लिखाई उनके बस की बात नहीं। जब वो 9वीं कक्षा में फेल हुए तभी उन्हें समझ में आ गया कि पूरे परिवार वालों का पैसा और खुद का समय बर्बाद करने के बजाय पढ़ाई छोड़ देने में ही भलाई है। रिंकू तो बस क्रिकेट के दीवाने थे। जैसे ही उन्हें क्रिकेट खेलने का मौका मिलता वो उससे चूकते नहीं। यहीं से उन्होंने इंटर स्कूल टूर्नामेंट खेला। उनका क्रिकेट कैरियर यहीं से आगे बढ़ा। इस टूर्नामेंट के लिए रिंकू और उनके दोस्त अंकित का चयन हुआ। रिंकू ने अपने पहले ही मैच में 32 गेंदों पर 54 रन की नाबाद पारी खेली, वह भी उस लेदर बॉल से, जिनका उन्हें अब तक सामना नहीं किया। अगर पहले की बात करें रिंकू के बारे में, तो घर की आर्थिक स्थिति अच्छा न होने के कारण एक बार तो रिंकू ने क्रिकेटर बनने का सपना छोड़ दिया। रिंकू को कुछ काम धंधा करने की नसीहत दी गई कि कुछ तो कर लो। रिंकू के बड़े भाई ने एक कोचिंग सेंटर में उन्हें काम दिलवाया, जहाँ उन्हें झाड़ू पोछा लगाने का काम मिला। लेकिन उन्हें यह काम रास नहीं आया, क्योंकि वह तो किसी और काम के लिए बने थे। इस काम से वह काफी हताश हुए। तब उन्होंने अपनी माँ से कहा कि जब तक उम्मीद है तब तक मुझे क्रिकेट पर ध्यान देने दो। अगर क्रिकेट में कुछ नहीं होता है तो कोई ना कोई नौकरी तो करनी है। रिंकू को उनके घर से सपोर्ट मिलना तब शुरू हुआ जब उन्होंने दिल्ली में खेले गए एक मैच टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब अपने नाम किया। इस खिताब के साथ में उन्हें एक मोटरसाइकिल भी मिली। यह मोटरसाइकिल उन्होंने अपने पिता को दी, जिसके बाद उनके पिता की उनसे कुछ उम्मीदें जगने लगी। अब उनके घर पर क्रिकेट को लेकर टोका टाकी भी बंद हो गई थी। बाद में उसी मोटरसाइकिल से उनके पिता सिलेंडर की डिलीवरी करने लगे। रिंकू सिंह में क्रिकेट के जुनून को देखते हुए कोच मसूद और जफर अमीनी और बिजनेसमैन अर्जुन सिंह फकीरा ने उनका साथ दिया। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अपने खेल की धूम मचाने के बाद 2012 में उनका चयन उत्तर प्रदेश की अंडर 16 टीम में हो गया। इसके बाद वो जल्द ही 2013 में उत्तर प्रदेश के अंडर 19 टीम का हिस्सा भी बन गए। इस दौरान रिंकू ने कई जबरदस्त पारियां खेली। साल 2015-16 की रणजी ट्रॉफी में भी रिंकू सिंह को जगह मिल गई, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें रिंकू सिंह की सफलता चुभ रही थी। 2012 में अंडर 16 ट्रायल में उनका नाम आने
आने के बाद कुछ लोगों ने उनका फॉर्म ही गायब करवा दिया, जिसके चलते वो ट्रायल नहीं दे पाए। यहाँ उनके लिए देवदूत बनकर उनकी करीबी दोस्त जिशान आए। उन्होंने यूपी के सिलेक्टर्स तक पूरा मामला पहुंचाया, जिसके फलस्वरूप रिंकू सिंह का दोबारा ट्रायल करवाया गया, जिसमें 154 की पारी खेलकर रिंकू ने सिलेक्टर्स का दिल जीत लिया। लेकिन यहाँ उन्हें ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिल पाया। लेकिन सीमित ओवर क्रिकेट में उनकी बल्लेबाजी फेमस हो रही। रिंकू ने अपने डेब्यू मैच में ही विदर्भ के खिलाफ 83 रन की पारी खेली। इसके साथ ही 2 विकेट भी चटका दिए। यहाँ से उन्हें भी भरोसा हो गया कि वो एक न एक दिन टीम इंडिया के लिए भी खेलेंगे। असली किस्मत तो अब उन खुलने वाली थी जब साल 2017 के आईपीएल ऑक्शन में रिंकू सिंह को किंग्स 11 पंजाब की टीम ने 10 लाख में खरीद लिया। किंग्स 11 पंजाब में रिंकू को कोई खास मौका नहीं मिला। इस साल उन्हें केवल एक ही मैच खेलने को मौका मिला, लेकिन इसमें मिलने वाली धनराशि उनके और उनके परिवार के लिए बहुत काम आई। रिंकू का कहना है कि आईपीएल में खरीदे जाने तक उनके परिवार के ऊपर बहुत सारा कर्ज था। उनके भाई और पिताजी दिन रात मेहनत करके भी ये कर्ज चुका नहीं पा रहे थे। साल 2017 के बाद पंजाब की टीम ने रिंकू सिंह को रिलीज कर दिया। आज यही खिलाड़ी केकेआर के लिए किसी कोहिनूर से कम नहीं। जब केकेआर के 2018 में इस खिलाड़ी को पहली बार आईपीएल ऑक्शन में 80 लाख में खरीदा। जिस दौर में खिलाड़ी करोड़ों में बिक रहे हों, वहां 80 लाख मायने नहीं रख। लेकिन उस खिलाड़ी का कहना था कि इतने सारे पैसे तो उसके खानदान में आज तक किसी नहीं दिए। हालांकि 2018, 2019 और 2020 में ज्यादा मौके नहीं मिले। फिर आईपीएल 2021 में चोट के चलते वो खेल नहीं सके। लेकिन जो व्यक्ति जीवन में इतनी कठिनाइयों को झेल कर यहाँ तक पहुंचा हो, उसके लिए छोटी मोटी चोट मायने नहीं रखती। उनकी मंजिल का सफर लंबा जरूर हो गया, लेकिन दूर नहीं। रिंकू सिंह खुद को साबित करने के लिए जी जान से जुट गए। रिंकू सिंह के साथ 2019 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की। इस साल बीसीसीआई ने उन्हें क्रिकेट खेलने पर 3 महीने का प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि रिंकू सिंह ने आबू धाबी में T20 टूर्नामेंट में हिस्सा ले लिया था, जिसके लिए उन्होंने बीसीसीआई से परमिशन नहीं लिया। इसी के चलते उन्हें प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। लेकिन इन मुश्किलों में रिंकू को और मजबूत बना दिया। 2022 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 23 गेंदों में खेली गई 42 रनों की धुआंधार पारी ने क्रिकेट प्रेमी तक उनकी पहचान बना दी। इसके लिए रिंकू सिंह को पहली बार आईपीएल कैरियर में मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। आज वही रिंकू सिंह जिन्हें क्रिकेट खेलने के लिए इनाम में हमेशा मार ही मिलती। केकेआर के इस खिलाड़ी ने पूरे क्रिकेट जगत को अचंभित करते हुए सोचने पर मजबूर कर दिया। जिसने भी उनके मैच को देखा वो उनकी बल्लेबाजी का कायल हो गया। केकेआर ने छठी बार रिंकू सिंह पर भरोसा जताया था। 9 अप्रैल 2023 का वो दिन था जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में केकेआर और गुजरात टाइटंस का मुकाबला चल रहा था। गुजरात टाइटंस ने अपने होम ग्राउंड में खेलते हुए 4 विकेट पर 204 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। यह टारगेट केकेआर के लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। वास्तव में वेंकटेश अय्यर ने 40 गेंदों में 83 रन और नीतीश राणा ने 29 गेंदों पर 48 रन बनाए। लेकिन 14वें ओवर में नीतीश और 16वें ओवर में वेंकटेश मैदान से बाहर हो गए। वास्तव में राशिद ने 17वें ओवर में हैट्रिक लेकर जीत की तरफ कदम बढ़ा दिए। राशिद खान की इस हैट्रिक ने केकेआर की रीढ़ तोड़ दी। अब मैदान पर रिंकू सिंह और उमेश यादव मौजूद थे। आखिरी ओवर में जीत के लिए 29 रन की दरकार। गुजरात टाइटंस का खेमा जीत सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहा था। यश दयाल पारी के आखिरी ओवर डालने के लिए आए। उनके सामने उमेश यादव थे। दयाल की पहली गेंद पर उमेश ने सिंगल ले लिया। यह सिंगल आईपीएल के इतिहास का सबसे कीमती सिंगल था। इसके बाद जो हुआ वो अकल्पनीय था। आखिरी की 5 गेंदें और रिंकू सिंह के बल्ले से निकले 5 लगातार छक्के। रिंकू सिंह के आखिरी छक्के के साथ ही केकेआर ने एक अविश्वसनीय जीत हासिल कर ली। रिंकू सिंह ने शेर के जबड़े में हाथ डालकर जीत हासिल कर ली। इसके बाद रिंकू सिंह ने ऐलान किया कि जल्द ही उनका नाम दुनिया के सबसे बेहतरीन फिनिशर की लिस्ट में शुमार किया जाएगा। रिंकू सिंह हर एक के लिए प्रेरणा स्रोत है। अगर स्टोरी यहाँ तक सुने हैं और अच्छा लगा हो तो मुझे भी सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।